अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से फंक्शन हैं बॉडी के अंदर। तो बात हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके दो टाइप है और दोनों टाइप को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एक टाइप है डीएनए, जो किस चीज़ का एब्रिविएशन है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा जो दूसरा टाइप था वो था आरएनए। अब डीएनए जो काम करता है, इसके अलावा आरएनए जो काम करता है न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर, वो किस चीज़ का काम है, न्यूक्लिक एसिड का काम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये न्यूक्लिक एसिड के टाइप है। इसको हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन फंक्शन से जो है बात स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वन फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का। फर्स्ट वन फंक्शन कुछ इस तरह है कि डीएनए हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस का मतलब ये है कि मान लो आप कहीं पर ज़ख्मी हो गए, आपका हाथ ज़ख्मी हुआ, तो कुछ दिनों के बाद वो ज़ख़म जो है बढ़ जाता है और नॉर्मल एरिया बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? वहाँ पे जो ज़ख्मी एरिया है वहाँ पे जो सेल है वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो नॉर्मल सेल है, जो हेल्थी सेल है, वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन या न्यू सेल क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मान लो ये क्या है, एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। अब ये डीएनए क्या करता है, एक कॉपी बनाता है। क्या करता है? एक कॉपी बना के यहाँ पे डॉटर डीएनए या डॉटर सेल बनाता है और ख़ुद फिर यहाँ पे इसके साथ जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो लग जाता है। तो पेरेंट सेल भी उसी तरह रहता है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू सेल प्रोड्यूस होता है और न्यू डीएनए प्रोड्यूस होता है, जो सेम टू सेम पेरेंट सेल की तरह होता है, जो सेम टू सेम पेरेंट डीएनए की तरह यहाँ पे होता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे आप ज़ख्मी होते हैं वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वो ज़ख़म बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे आप ज़ख्मी हैं, मान लो आपका हाथ ज़ख्मी है, तो वहाँ पे डीएनए ने क्या किया, यहाँ पे कॉपी बना के वहाँ पे ब्रेन सेल नहीं बनते, इसके अलावा आई सेल नहीं बनते, टांग का सेल नहीं बनते। कभी भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे टांग का सेल बने हैं या वहाँ पे ब्रेन के सेल बने हैं, वहाँ पे ब्रेन के सेल नहीं बनते, सेम टू सेम सेल बनते हैं। तो इस तरह ये ख़ुद को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करें कि मान लो एक सेल है, सेल उसमें जो डीएनए है, डीएनए, इस डीएनए में पूरे जानवर का, कंप्लीट जानवर का इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास होता है। चाहे ये सेल कुत्ते का है, बकरी का है, गाय का है, ह्यूमन का है, जिसका भी है, लेकिन एक सेल में, हर एक सेल में, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो लंग्स का है, चाहे वो लीवर का है, कोई भी सेल आप उठा ले, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए के पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक एरिया में ख़ुद को डोमिनेट करता है। मतलब हार्ट के सेल है या ब्रेन के सेल है, तो वहाँ पे वो जीन डोमिनेंट होते हैं जो ब्रेन में काम करते हैं, तो वहाँ पे ब्रेन सेल बनते हैं। या स्किन सेल है तो वहाँ पे वो जीन डोमिनेंट होते हैं जो स्किन में काम करते हैं, फिर वहाँ पे स्किन के सेल बनते हैं। या रेड ब्लड सेल है तो वहाँ पे वो जीन डोमिनेंट होते हैं जो रेड ब्लड सेल में काम करते हैं। तो उसी तरह सेम टू सेम वहाँ पे डॉटर सेल भी बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेड ब्लड सेल है 120 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो न्यू कैसे बनते हैं? न्यू इस तरह बनते हैं कि ये जो पेरेंट सेल है ये डॉटर सेल बनाते हैं, सेम टू सेम इसी तरह होगा। तो ये भी न्यूक्लिक एसिड का काम है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है।
इसके अलावा ये क्या करता है, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्राम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट सेल हाफ सेल जो होते हैं, जो सेक्स सेल है, वो जब आपस में मिलके वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। आप लोगों ने कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि इंसान ने बंदर पैदा की हो, या बंदर ने कुत्ता पैदा की हो, या कुत्ते ने बकरी पैदा की हो, या बकरी ने गाय पैदा की हो। इंसान का बच्चा इंसान होगा। जिस तरह माँ बाप के 2 आंखें हैं, कान हैं, हेयर है, इसके अलावा नोज़ है, जिस तरह माँ बाप है सेम टू सेम ढांचा इसका भी होगा, सेम टू सेम चीज़ें इसमें भी प्रेजेंट होंगे। तो ये कौन काम करता है, डीएनए जो है, ये मालूमात डीएनए में स्टोर होते हैं और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसमिट करता है, भेजता है। मान लो यहाँ पे क्या है, फीमेल का एग है, यहाँ पे अंडा है फीमेल का, इसमें डीएनए होता है, हाफ डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है, हाफ डीएनए होता है। यहाँ पे स्पर्म होता है, स्पर्म में भी क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये जब अंडे के साथ मिलके यहाँ पे ये डीएनए इस डीएनए के साथ मिल जाता है, तो ये एक सेल होता है। अब एक सेल डिवाइड होके रीडिवाइड होके रिप्रोड्यूस होके एक ऑर्गेनिज़म बना लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज़म सेम टू सेम माँ बाप की तरह होगा। मतलब अगर बकरी है या गाय है तो गाय की तरह वहाँ पे सींग भी होंगे, इस तरह लंबे लंबे कान भी होंगे, उसके 4 पाँव भी होंगे। अगर इंसान है तो 2 हाथ 2 पाँव। मतलब कहने का मतलब ये है। इसके अलावा द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल आर कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कोड इन डीएनए मॉलिक्यूल। अब स्पेसिफिक कोड डीएनए मॉलिक्यूल ये हम आगे जो फंक्शन है उसमें डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कारोबार जो करता है ये कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं। सेकेंड वन जो काम है वो कुछ इस तरह है कि डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड से, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कोड बेच के उससे फिर क्या होता है, अमीनो एसिड बनता है। स्पेसिफिक कोड या खुफिया कोड कौन होता है, जो नाइट्रोजनियस बेस है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं जल्दी बना के, यहाँ पे पेंटोस शुगर होता है, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप होता है और यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस होता है। मान लो यहाँ पे एडानिन लगा हुआ है, फिर इस तरह यहाँ पे गवानीन लगा हुआ है, यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है। अब ये कोड जो है AGC सेंड करता है। तो जैसे ही ये अमीनो एसिड को सेंड करता है तो अमीनो एसिड क्या करता है, इस कोड के मुताबिक प्रोटीन बनाता है। तो हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक कोड होता है। यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक बॉस है, तो आपके साथ जो गार्ड है या आपका जो नौकर है उसको आपने कोड्स बताए हुए हैं। मान लो आपने कोड बताया हुआ है कि मैं जब आपसे कहूँ कि ABC, तो आपने बाज़ार जाना है, वहाँ से प्याज उठा के लाना है। तो आपने क्या किया, आपने स्पेसिफिक कोड बता दिया नौकर को, वहाँ पे आपने कह दिया कि ABC, तो वो उसको फ़ौरन पता चलता है कि ये अब प्याज मांगता है। या मान लो आपने कहा कि XYZ, इसके ये जब मैं आपसे कहूँ तो आपने बाज़ार से जो टमाटर है या जो घी है वो लाना है। तो जैसे आप अपने नौकर से कहेंगे कि ABC XYZ, तो उसको फ़ौरन पता चलेगा कि ये प्याज भी मांगता है, इसके अलावा ये घी भी मांगता है, इनको इनकी ज़रूरत है। इसी तरह DNA के पास जो नाइट्रोजनियस बेस है, यहाँ पे कोड होते हैं, ये कोड सेंड करते हैं और इस कोड के मुताबिक फिर वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन बनते हैं। वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि इस सीक्वेंस के मुताबिक ये प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसका मदद कौन करेगा, RNA करेगा। RNA फिर 3 किस्म के हैं,
मैसेंजर आरएनए, इसके अलावा ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, वो फिर हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक काम है, ये भी एक अहम फंक्शन है डीएनए का। और डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं। थर्ड वन फंक्शन में ये बात क्लियर की है कि म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन क्या भला है। अब म्यूटेशन के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं। मान लो यहाँ पे एक क्या है? डीएनए है। अब डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कोड का काम करते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि स्पेसिफिक कोड सेंड करके वहाँ पे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। अब मान लो यहाँ पे एडानिन है, ये सीक्वेंस है, एडानिन है और थायामीन है। ये सेंड के वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। अब अगर इस सीक्वेंस में चेंज आ जाए, अचानक यहाँ पे चेंज आ गया, मान लो एक ही जगह सी आ गया, साइटोसिन आ गया, तो ये गलत कोड जाके वहाँ पे गलत प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ पे जो चेंज आता है इस सीक्वेंस में, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट नोट करें कि अल्लाह ताला ने इस तरह निज़ाम बनाया हुआ है, इसके लिए स्पेशल जो है एंजाइम बनाए हुए है, डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या काम करते हैं? वो जब यहाँ पे डीएनए कोड सेंड करते हैं या सेंड करने से पहले डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस कोड को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे गलती हुई डीएनए से भी गलती हो सकती है। जिस तरह हमसे होती है इस तरह डीएनए से भी हो सकती है। तो उसको फिर रिपेयर कर देता है। क्या करता है? स्पेशल एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। वो इस कोड को सही करता है, करेक्ट कर देता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नाकाम हुआ, क्या हुआ? नाकाम हुआ, फिर म्यूटेशन जो है काज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा और वहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनता था इस कोड से, वो प्रोटीन फिर नहीं बनेगा और वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से लोगों को फिर बीमारियाँ लग जाती हैं। लेकिन एक और भी पॉइंट नोट करें कि मैंने सुना था किसी से कि एक दिन में 10,000 मरतबा जो यहाँ पे डीएनए है इसमें म्यूटेशन आ जाती हैं, कैंसर काज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फिर सही कर देता है। अगर किसी को अल्लाह ने चाहा तो फिर वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नाकाम हो जाएगा, म्यूटेशन काज होके वहाँ पे कैंसर लग जाएगा। तो इसी तरह ये काम कौन करता है? डीएनए करता है। अगर म्यूटेशन काज हुआ तो सारा कारोबार गड़बड़ हो जाएगा, सारा काम ख़राब हो जाएगा और ऑर्गेनिज़म जो है उसका डेथ अकर हो जाएगा। तो ये थर्ड वन फंक्शन है। इसके अलावा एक और बात लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे टाइप नहीं करता, कि चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल मे बी काज बाय म्यूटाजीन्स। अब म्यूटाजीन्स क्या है? वो चीज़ जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए, यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, उस चीज़ को हम म्यूटोजीन कहते हैं, म्यूटाजीन कहते हैं या म्यूटोजीन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ज़रिया या वो चीज़ जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? म्यूटोजीन कहते हैं। जिस तरह रेडिएशन है, रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन पॉसिबल है, हो सकता है। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स जो है इसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। इसके अलावा वायरस से भी हो सकता है। तो ये रेडिएशन, केमिकल एजेंट्स और वायरस जो है इसको म्यूटोजीन बोलते हैं या म्यूटाजीन बोलते हैं। ठीक। इसके अलावा जो लास्ट वन फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, लास्ट वन फंक्शन में जो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है, यहाँ पे आरएनए की बात हुई है कि आरएनए किस तरह डीएनए से कोड हासिल करके जो प्रोटीन बनाते हैं, ये किस तरह कारोबार होता है। तो मान लो यहाँ पे क्या है? डीएनए है। क्या है? अब इसके ऊपर एक कोड है जी, ये मैं फ़र्ज़ ही लेता हूँ, GTC एक कोड है। ये कोड कौन लेके जाएगा? यहाँ पे मैसेंजर आरएनए होता है।
मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इस कोड को लेके जाता है और फिर न्यूक्लियस से बाहर आके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ जाता है। मान लो ये एरिया साइटोप्लाज्म का है, तो ये मैसेज ये डीएनए से हासिल करके यहाँ पे जीटीसी जो कोड है ये मैसेंजर आरएनए ने उठा लिया। अब यहाँ पे एक और आरएनए होता है जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यहाँ पे आर लगाए आर, तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इसने जो ट्रांसफ़र आरएनए है, मान लो ये ट्रांसफ़र आरएनए है, यहाँ पे ये कोड लगा हुआ है जीटीसी गवानीन थायामीन साइटोसिन। अब यहाँ पे राइबोसोम के दो इस तरह चीज़ें होते हैं, यहाँ पे एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये राइबोसोमल आरएनए है। अब ये इस कोड को क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, इस कोड को रीड करता है कि डीएनए की तरफ से इस तरह कोड आ चुका है। अब ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये इंस्ट्रक्शन देगा ट्रांसफ़र आरएनए को। अब ट्रांसफ़र आरएनए जो है, ट्रांसफ़र आरएनए कुछ इस तरह होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। तो ये राइबोसोमल आरएनए इस मैसेंजर आरएनए से जिसने कोड लाया हुआ है इसको रीड करके ये इंस्ट्रक्शन देगा ट्रांसफ़र आरएनए को। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, ये एंटी कोड बनाएगा। एंटी कोड क्या होता है, इसके ख़िलाफ़ जो बेस होगा वो बना के यहाँ पे इसके साथ लगाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था डीएनए में, या यहाँ पे फिर आप लोग सुन ले कि एडानिन के साथ, जब एडानिन हो इसके साथ हमेशा कौन बॉन्ड बनाएगा, थायमीन बनाएगा। कौन बनाएगा, थायमीन। इसके अलावा जो गवानीन है इसके साथ हमेशा कौन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन बनाएगा। कौन बनाएगा, साइटोसिन। अब कोड आया हुआ है गवानीन थायामीन साइटोसिन, तो यहाँ पे कौन से एंटी कोड बनेंगे, यहाँ पे जी के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, सी, तो यहाँ पे एक सी नाइट्रोजनस बेस बनेगा। इसके अलावा टी के साथ कौन बनाता है, एडानिन। फिर क्या है, साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ फिर गवानीन बॉन्ड बनाता है, तो ये इसके एंटी कोड बना। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए आके इसके साथ ये पेयर करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन के फिर इस कोड के मुताबिक प्रोटीन बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ न्यूक्लिक एसिड की जो फंक्शन है उसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे हैं तो पेज को लाजमी लाइक करें और फॉलो भी करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।